हाँ भाई, क्या हाल है। तो आज है हमारा एग्ज़ाम N2 का। और आपने बोलना है कि भाई कि बताती है वीडियोस एग्ज़ाम देने की, और पास तो कभी हुआ ही नहीं गया इससे। खैर, दिस टाइम लेट्स सी क्या होता है। अटेम्प्ट है 3rd और उम्र 21.5। वेल, इफ यू नो दिस पेंटिंग बाय विंसेंट वैन वोग, देन यू आर माई टाइप। We have Sattu, खुल जाएगा हैंडशॉट, एंड पर 2 महीने पहले भी एग्जैक्ट सेम दिन पे एग्ज़ाम वाले दिन मैंने बनाया था मटर पुलाव, एंड आज बनाए हैं मेरी बहन ने चावल। और ये है मेरा सत्तू एंड कद्दू के बीज का पाउडर, और दूसरा आई गेस क्या होता है, मगज कहते हैं हिंदी में आई थिंक, बाकी मेरे को याद नहीं है। हाँ, दूध मिलाओ और पी जाओ। हेल्थ का हेल्थ भी और टेस्ट भी। टेस्ट की बात नहीं है, इट्स अबाउट एनर्जी। मैंने चावल भर लिए हैं पर मैं खाऊंगा आधे ही। द रीजन बीइंग एग्जाम है ऑफ कोर्स। सोरे इके अहम जा शिपत्सुआ इचनी सान शी गो रुक नाना हाची। वही फेज 3 का मेट्रो, वही बिल्डिंग्स, और यहाँ रहे हम विद मोर नॉलेज दैन लास्ट एग्जाम एंड ओके। हाँ भाई, क्या हाल है। तो यार देखो, बात ऐसी है कि मैं आज बताने वाला हूँ आपको कि हाउ कैन वी गो टू जापान द रॉन्ग वे, विच इज़ SSW एंड TITP। यार, अगर तुम्हारे घर में पैसों के लाले पड़े हुए नहीं हैं, लाइक अब यू डोंट इवन नो कि भाई तुम्हें नेक्स्ट मील कब मिलेगा, अगर तुम्हारा सीन वैसा नहीं है तो प्लीज़ बिल्कुल मत जाना इसमें। और अगर तुम्हें इचनी सा न्या अरिगा तो वो लड़कियों से मिलना ही मिलना है, तुम्हें जापान का जो ओसाका जो कासल है तुमको वो देखना ही देखना है, या फिर तुम्हें जो कामाकुरा टेम्पल है जापान में तुम्हें वो बिल्कुल देखना ही देखना है, तो उस केस में यू कैन अप्लाई ऑन योर ओन कॉन्शियसनेस कि भैया हाँ मैं अप्लाई कर रहा हूँ। क्योंकि देखो, द थिंग इज़, दिल्ली में असली में रहना और दिल्ली में खाली घूमने के लिए आना में काफ़ी अंतर होता है, ठीक है। वैसे ही आपका जापान भी होने वाला है, बिकॉज़ जापान में भले ही मज़े करने के लिए बहुत चीज़ें हैं, लेकिन जो आपका मोस्ट टाइम जाएगा वो जाएगा काम करने में ही, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपको जो काम करने वाला प्लेस हो वो अच्छा हो। पता है क्या, द मेन थिंग इज़, अगर आपको उसमें जाना ही जाना है कि भाई मेरे को जापान में जाना है, काम करना है, एंड मुझे कुछ भी नहीं आता, आई जस्ट नो फ्यू स्किल्स और आई हैव N4 N5 लेवल जापानीज़, तो उस केस में कभी भी किसी भी एजेंट के थ्रू अप्लाई मत करवाना। बिकॉज़ जो चीज़ें फ्री होती हैं एजेंट उसके भी लिटरली लेता है पैसे, अप्रॉक्स 2 लाख। यस, पता है, मेरा दोस्त है, लिटरली उसने मेरे ही साथ में N3 करी थी, ठीक है। उसकी उन्होंने जॉब लगवाई है एज अ इलेक्ट्रीशियन इन जापान, वो 20 साल का है, ठीक है। तनख्वाह सुनना अभी 1.5 लाख येन, विच इज़ इंडिया के हिसाब से 75,000 रुपीज़। और मेन थिंग पता है इसमें क्या है कि उसका रहना वहाँ पे हो जाएगा, फ्री है, लेकिन जहाँ वो रह रहा है वो है ओसाका।
एंड लिटरली ओसाका भाई बहुत महंगा है, एंड 1.5 लाख येन में भाई घंटा कुछ नहीं मिलने वाला उसको, लिटरली। और पता है मेन चीज़, एजेंट ने उससे पैसे लिए हैं अप्रॉक्स 2 लाख। जस्ट इमेजिन, एक 20 साल का लड़का गया है जापान, वो भी 2 लाख रुपए देकर, जिसकी उसको नीड थी भी नहीं। उसके घर में ही लाइक नॉर्मल मिडिल क्लास वाला सिस्टम था। सो जस्ट इमेजिन कि जो इंडिया वाले बंदे हैं और जो चाहते हैं जापान जाना, उसको वो कितना लूट रहे हैं यार। प्लस कोचिंग्स, मैंने N3 N2 प्रॉपर खुद घर पे करी है, ठीक है। सो जस्ट इमेजिन, मैं भी N3 पास हूँ विदिन 3 मंथ्स, N2 हो जाएगा विदिन 8 मंथ्स, ठीक है। सो आई डोंट थिंक कि जापान के लिए इतना पागल होना वर्थ इट है, बिल्कुल नहीं है। सबसे ऑप्शन पता बेस्ट क्या रहेगा इस चीज़ में, कि भाई आपके पास दिल्ली में ही एक डिग्री हो, या फिर इंडिया की कोई डिग्री हो जाए, BA हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास जापानीज़ का N2 या N1 हो जाए, ठीक है। आप कहीं इंडिया में कहीं भी एटलीस्ट 3 to 4 years काम कर लो, उसके बाद जब तुम जापान जाओगे ना, तब होगी तुम्हारी अच्छी वैल्यू, बिकॉज यू विल गेट पेड अ लॉट मोर। सो लाइक जहाँ तुम्हें जापान में अभी 20 मान या फिर 1.5 लाख मान मिल रहे हैं, सॉरी 1.5 लाख येन मिल रहे हैं, तुम्हें वहाँ मिलेंगे फिर महीने के 50 मान 60 मान। सो आई डोंट थिंक कि 1.5 लाख येन के लिए एक दूसरी कंट्री में जाना वर्थ इट है, बिल्कुल नहीं है। बाकी आई विल मेक अ प्रॉपर वीडियो अगेन ऑन दिस टॉपिक, बिकॉज मेरा भी एग्ज़ाम है N2 का आज, विच इज़ अ 3rd अटेम्प्ट, एंड लेट्स सी क्या होता है। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। ये भी कहता होगा कि साला आ गया फिर से एग्ज़ाम देने के लिए, तीसरी बार N2 निकल रहा है इससे। तो एग्ज़ाम मेरा ख़त्म हो गया है, एंड बताऊँ कैसा गया। लिसनिंग खास नहीं गई, बट एक होती है दोकाई और एक होता है हमारा लिसनिंग राइटिंग का पोर्शन, ग्रामर एंड ऑल। तो ग्रामर एंड दोकाई मेरी वाज लाइक शानदार ख़तरनाक वाला, कि लाइक हाँ इसका आंसर पढ़ा, ये है, हाँ ये है, इसका ये है, उसका वो है। एंड लिटरली पता, जब मैंने मंगाई थी बुक जापान से 5100 रुपये की, मैं भाई साहब उसको करके बैठा पूरा। उसके वोकैबलरी इतनी गंदी उसमें वोकैबलरीज थी, एंड मैंने वो लिटरली वो पूरी करी है बुक मैंने अपनी वो। एंड जब एग्ज़ाम दिया उसमें लाइक इतना आसान पेपर मुझे लगा कंपेयर में, लाइक दोके वगैरह आसान थी काफ़ी। बट वन थिंग विच इज़ कंसर्निंग मी इज़ द लिसनिंग वाला पार्ट। हाँ फेल नहीं होऊंगा, अब तो फेल नहीं होऊंगा एटलीस्ट, बट हाँ नंबर कम आएंगे लिसनिंग में आएंगे तो। वेल द रीज़न बीइंग, या तो पता नहीं मेरे को उस समय की लिसनिंग काफ़ी स्पीड में लगी, जो कि मैं लाइक करता हूँ यूट्यूब से JLPT वाली, उसकी स्पीड लाइक थोड़ी कम होती है, और ये काफ़ी तेज थी एज पर मी आई गेस, ठीक है। एंड दूसरी बात, जब बंदे बात करते हैं आपस में, तो उनके वर्ड्स आई कैन अंडरस्टैंड क्लियरली कि भाई एग्जैक्टली क्या बोल रहे हैं। कि मीनिंग नहीं पता वो अलग बात है एक, लेकिन इफ गोकाई है, कोकाई है, वो चीज़ सुनाई देती है आराम से। बट दिस टाइम मेरे को नहीं पता कि वो जैसे बोल क्या रहा है। हाँ इट कैन बी कि मैं फोकस नहीं कर पाया, या फिर आई डोंट नो यार, बट ठीक है, जो होना तो हो गया, देखी जाएगी बाद में अब।